दादा
रफाल का इंडक्शन हुआ था इंडियन एयरफोर्स के अंदर, और अंबाला से ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कुछ ही देर में सॉटी भरेंगी। तो जाहिर सी बात है अंबाला के लिए और पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है, और ये पल हमेशा याद रहेगा अंबाला को, क्योंकि अंबाला के अंदर रफाल जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी, खासतौर से हमारे पड़ोसी देशों की, तो जब उसका इंडक्शन हुआ तब भी बहुत क्लोजली मॉनिटर किया था हमारे पड़ोसी देशों ने, खासतौर से जिनसे हमको लगातार नजर बनाए रखनी पड़ती है जब हम टू फ्रंट वॉरफेयर की बात करते हैं, चीन और पाकिस्तान की। तो आज भी ये दोनों देश जाहिर सी बात है इस पूरी खबर पे पैनी नजर बनाए हुए हैं, और ये हम सब के लिए एक गौरव का क्षण है, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं तीनों सेनाओं के, और आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें उड़ान भरेंगी तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा। बिल्कुल ऐतिहासिक पल तो होगा ही, लेकिन इस उड़ान के महत्व की अगर हम बात करें तो क्या है इसका महत्व, और साथ ही क्या संदेश इस उड़ान के जरिए? देखिए, संदेश सीधा सीधा ये साफ है कि महिला सशक्तिकरण, हमारी ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर उड़ान भरेंगी। पहले सुखोई के अंदर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उड़ान भरी थी, और अब रफाल के अंदर हमारी मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इसमें उड़ान भरने जा रही हैं, और ये तीसरी राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी सुखोई के अंदर सॉटी भरी थी। तो ये एक जाहिर सी बात है बहुत ही ऐतिहासिक पल है। संदेश महिला सशक्तिकरण का, संदेश भारत की तेजी से बढ़ती रक्षा क्षमता का, संदेश तेजी से आत्मनिर्भर होते रक्षा क्षेत्र में भारत का। जी, इसके साथ ही अगर हम देखें विशाल, तो एक अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है ये, और ऐसे में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें उड़ान भरेंगी, क्योंकि हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो इस दौरान पायलटों के साथ बातचीत भी होगी और पायलट जो है वो अपना जो अनुभव है वो भी साझा करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपको और दर्शकों को ये भी बता दूं कि किसी भी सॉटी लेने से पहले, टेक ऑफ करने से पहले, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, हमने देखा कि एयरफोर्स चीफ और आर्मी चीफ ने कुछ दिनों पहले एक सॉटी भरी थी तेजस के अंदर, लेकिन उससे पहले उनको तमाम मेडिकल चेकअप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। उसके अलावा उनका एक प्रॉपर एक रूम के अंदर एक कमरा होता है, स्क्रीन पर उनको पूरी तरह समझाया जाता है, सारी डिटेलिंग दी जाती है, चाहे वो फाइटर पायलट हो, उसके बावजूद भी उनको तमाम उस डिटेल से गुजरना होता है। मौसम की जानकारी, किस तरह से ये उड़ान भरेगा, कितनी स्पीड पर उड़ान भरेगा, कितनी ऊंचाई पर उड़ान भरेगा, और क्या क्या तकनीकी इसके अंदर चीजों को ध्यान रखना है, और ये सब बातें होंगी। तो ये जो ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट है उसके अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरने जा रही हैं, और जाहिर सी बात है उनका इंटरेक्शन पायलट के साथ भी होगा, और पायलट के लिए भी एक बहुत ऐतिहासिक पल और गौरव की बात कि वो सुप्रीम कमांडर को सॉटी पर लेके जाएंगे। जी, इसके साथ ही आज जब राष्ट्रपति इसमें सवार, अभी इस समय जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो सवार हो चुके हैं, अब से कुछ ही देर में ये उड़ान शुरू होगी, और ऐसे में एक संदेश कहीं ना कहीं जो गरीब आदिवासी हैं उनके लिए भी जाता है इसके जरिए। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल बैकग्राउंड से आती हैं, और हम सब जानते हैं कि जो ट्राइबल एरिया है वो उनके लिए कितना ऐतिहासिक पल था जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी थी। ऐसे में उस ट्राइबल एरिया की जो गांव की बच्ची है जो स्कूल जाती है, वो ये सपना देख सकती है कि एक दिन मैं भी भारत का लड़ाकू जहाज उड़ा सकती हूँ, मैं भी कुछ सबसे ऊंचे पद पे पहुंच सकती हूँ, मैं भी तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर बन सकती हूँ। तो एक एग्जाम्पल सेट किया है यहाँ पर भारत ने कि ट्राइबल एरिया से जो आते हैं, ट्राइबल बैकग्राउंड से आते हैं, महिला को राष्ट्रपति भारत ने चुना और बनाया, और उसके बाद अब ये डेफिनेटली एक अच्छी खबर है ट्राइबल एरियाज के लिए भी, और तमाम उन बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की खासतौर से क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला है, कि उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा आज कि वो अपने सपनों को नई उड़ान दे सकें। इसके साथ ही अगर हम इसके खासियत की बात करें रफाल की, तो इसमें कई सारी खूबियां हैं, अपने आप में खास विशेषताएं इसकी कि इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स है जो कि उड़ान नियंत्रण सिस्टम, साथ ही रडार सिस्टम जो दुश्मन को 200 किलोमीटर दूर से ही देख सकता है।
देखिए, जब हम 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एडवांस एवियोनिक्स तो है ही, इसी वजह से इसको भारत के वायुसेना में शामिल किया गया। और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तो जी। उसमें एक ये अहम भूमिका निभाता है रफाल, क्योंकि अब तेजी से बदल रही है चीजें, तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए बल्कि इंडियन नेवी के लिए भी बहुत जरूरी हो गया है कि वो अपने आप को लगातार अपग्रेड करते रहें। और 4.5 जनरेशन का जो रफाल एयरक्राफ्ट है, ये भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है उसको बहुत मजबूत किया है। हालांकि अभी काफी जरूरत है भारत की एयरफोर्स में और अपग्रेडेशन करने की, और हम जल्दी दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से और जहाज भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो रफाल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट इंडियन जी। एयरफोर्स का बेस्ट एयरक्राफ्ट है। जी। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण भी किया, ऐसी भी जानकारी मिल रही है विशाल। देखिए, राष्ट्रपति जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जी के। बिल्कुल। और जब आपने देखा होगा 26 जनवरी पे भी राष्ट्रपति सलामी लेते हैं, तीनों सेनाएं जो है वो उनको सलामी देती हैं। तो ऐसे में जब राष्ट्रपति अंबाला एयरबेस पर है तो परेड में उन्होंने वहां पर इंस्पेक्शन किया और उनको सलामी दी गई। और ये बहुत गौरव के क्षण होते हैं कृतिका, क्योंकि सुप्रीम कमांडर जब आपके बीच में हो तो जाहिर सी बात है ये फौज के लिए और खासतौर से उस वेन्यू के लिए एक बहुत गौरव की बात होती है। और तमाम प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। जो सॉटी का प्रोटोकॉल है वो अलग है, लेकिन राष्ट्रपति का किसी भी एयरबेस या किसी भी सैन्य अड्डे पर पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जी, प्रोटोकॉल का आपने जिक्र किया, हम जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं और क्या कुछ पूरी प्रोसेस रहती है सॉटी से पहले। देखिए, सॉटी से पहले आपको पूरा मेडिकल चेकअप के से गुजरना होता है। आपको पूरी तरह से मेडिकली फिट होना होता है। आपका बीपी वगैरह चेक किया जाता है, क्योंकि आप एक सुपरसोनिक विमान में उड़ान भरने जा रहे हैं। तो उन चीजों के मद्देनजर आपका थॉरो मेडिकल चेकअप होता है। इसके अलावा आपकी प्रॉपर ब्रीफिंग होती है। आपको ब्रीफिंग रूम में ले जाया जाता है, वहां पर बिठाकर आपको स्क्रीन पर पूरी तरह से ब्रीफ किया जाता है। उसके अंदर वो पायलट भी मौजूद होते हैं जो सॉटी उड़ाने वाले हैं, और को पायलट इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, दोनों वहां पर बैठे होंगे। और उसके अलावा आर्मी चीफ वहां पर होंगे और तमाम एयरफोर्स के आला अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे। और उस ब्रीफिंग के अंदर तमाम चीजें समझाई जाती हैं कि विमान जो है उस सॉटी के दौरान क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि किसी भी सॉटी से पहले ये जो ब्रीफिंग है और मेडिकल जो चेकअप है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लाजमी है, और इसके बिना सॉटी नहीं भरी जा सकती। जी, और बिल्कुल विशाल, हम अपने दर्शकों को लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर का और इंतजार, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। इस समय वो पहुंच चुकी हैं, उनके साथ में पायलट भी इस समय मौजूद हैं कॉकपिट में, और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हरियाणा के अंबाला से, जहां पर अब से कुछ ही देर में ये सॉटी शुरू होने वाली। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राफेल में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। इससे पहले अगर हम देखें तो साल 2023 में उन्होंने सुखोई में उड़ान भरती हुई नजर आई थी। अपने आप में इसका खास महत्व भी है, ऐतिहासिक भी, और साथ ही देखें तो एक संदेश भी सभी को। इसके साथ ही विशाल, और क्या कुछ खासियत की अगर हम बात करें, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और खासतौर पर जो हमारे दर्शक इस समय देख पा रहे हैं। देखिए कृतिका, जब सुप्रीम कमांडर सॉटी भरता है तो पूरी फौज के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज होता है। और वो स्ट्रांग मैसेज ये है कि आपकी लीडरशिप आपके साथ खड़ी है। चाहे वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो, चाहे वो किसी भी तरह की फौज की डिमांड हो, उसको पूरा करने के लिए आपका सुप्रीम कमांडर आपके साथ है। और जब से 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की सत्ता संभाली है, उनका ये खास ध्यान रहता है कि किस तरह भारत आत्मनिर्भर बने, किस तरह हमारी फौज को पूरी तरह से ये अश्योरेंस हो कि हमारी लीडरशिप हमारे साथ है। और खास तौर से महिलाएं, और उसके अलावा जो हमारा आदिवासी वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसको भी पूरी तरह से अश्योरेंस मिले कि देश की लीडरशिप उनके साथ है। तो जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये
रफाल के अंदर उड़ान भरेंगी, क्योंकि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, मैंने आपको बताया, तो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आएगा अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द नेशन। तो ये आज का जो पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सेनाओं के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। हाँ, इसके साथ ही आज की तारीख में अगर हम देखें तो सेनाओं में महिलाओं की भी एंट्री हो चुकी है, उसको लेकर क्या मैसेज? जी बिल्कुल, एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है, क्योंकि अब परमानेंट कमीशन मिलने लगा है महिलाओं को। उसके अलावा न सिर्फ परमानेंट कमीशन फौज में मिल रहा है, बल्कि अब आप देखिए कि जो मिलिट्री स्कूल्स हैं और जो आर्मी स्कूल्स हैं, वहां पर अब लड़कियों का एडमिशन भी हो रहा है। तो शुरू से ही उनको फौज के लिए तैयार किया जाता है। परमानेंट कमीशन मिलने के बाद महिलाओं का एक बहुत मजबूत एंट्री हुई है भारतीय फौज के अंदर। और अब जब बच्चियां स्कूल से पढ़ रही हैं, मैंने उदाहरण दिया आपको आर्मी स्कूल और मिलिट्री स्कूल्स का। मिलिट्री स्कूल्स हमारे देश में 5 हैं, अजमेर, धौलपुर, चैल, बेंगलुरु और बेलगावी में। तो यहाँ पर भी आप बच्चियों को एडमिशन मिल रहा है। तो ऐसे में वो अपने आप को बचपन से ही परमानेंट कमीशन के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये खास स्कूल होते हैं जहाँ पर आपको फौज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल से ही। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पल होगा इंडियन एयरफोर्स में काम करने वाली महिला अफसरान के लिए भी और नेवी के अंदर भी। और इसके अलावा जो बच्चियां पढ़ रही हैं वो आज के जो सॉटी है उसको बहुत करीब से देखेंगे, और वो भी अपने आप उनकी भी एक एम्बिशन हो सकती है कि हम भी एक दिन इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट बनेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर इस उड़ान की बात करें तो लगभग कितनी देर की ये सॉटी, ये उड़ान होती है विशाल? देखिए, सॉटीज डिपेंड करता है कि आप कितनी देर की, आप अलग अलग सॉटीज का अलग अलग ड्यूरेशन है जी। हमें इंतजार करना होगा ये जानने के लिए कि कितना ड्यूरेशन की ये सॉटी रखी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए। जी बिल्कुल। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को विशाल लगातार दिखा भी रहे हैं। और इसके साथ ही जब अंबाला स्टेशन पर जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची तो उस दौरान वहां पर वायुसेना के अफसर भी मौजूद थे। उन अफसरों में और साथ ही जवानों में किस तरीके का उत्साह नजर आया विशाल? देखिए, सबसे पहले बता दिया गया होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ से सॉटी भरेंगी, और उससे पहले आर्मी एयरफोर्स चीफ, माफ कीजिए, वहां पर पहुंच गए होंगे। और उसके अलावा जो वहां के तमाम एयरफोर्स के आला अधिकारी है वो वहां पर पहुंच गए होंगे। तो तमाम तैयारियां की गई होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करने के लिए। उनके लिए जो जहाज तैयार किया गया होगा उसको भी स्पेशली तैयार किया गया होगा, क्योंकि किसी भी सॉटी से पहले पायलट खुद चेक करता है, चाहे वो एयरफोर्स चीफ भी क्यों ना हो, वो खुद सॉटी लेने से पहले, उड़ान भरने से पहले उसको चेक करते हैं और तमाम चीजें, उसका इंजन से लेकर उसके टायर वगैरह सब चेक करते हैं। ये प्रोटोकॉल होता है। ऐसे में पहले टेक्नीशियन सारी चीजें पहले से तैयार रखते हैं। उसके बावजूद ये पायलट की जिम्मेदारी होती है, एक प्रोटोकॉल होता है कि वो खुद भी तमाम चीजें वो चेक करे कॉकपिट में जाने से पहले। तो जब राष्ट्रपति का ये दौरा अनाउंस हुआ और ये खबर वहां पर पहुंची होगी तो जाहिर सी बात है खास तैयारियां की गई होगी। और आज सुप्रीम कमांडर के साथ अंबाला एयरबेस के तमाम अफसरान, जवान और टेक्नीशियंस जो उनको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, तो ये उन सभी के लिए गौरव के पल होंगे जिन्होंने इस सॉटी के लिए तमाम तरह की तैयारियां की हैं। जी बिल्कुल। और हर किसी के लिए कहीं ना कहीं ऐतिहासिक और गौरव का पल है ही, क्योंकि जब ये तस्वीरें अब से कुछ ही देर में और सामने आई, क्योंकि अब से कुछ ही देर में ये उड़ान शुरू भी होने वाली है। सारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो पूरा प्रक्रिया है, उसे इस समय पूरा किया जा रहा है, जो हम तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को इस समय दिखा भी रहे हैं। इसके साथ ही विशाल, क्या इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी मिल पाई है कि इस उड़ान के दौरान उनके साथ कौन से अनुभवी पायलट इस समय उसमें मौजूद हैं? चलिए विशाल से हमारा संपर्क अभी टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें इस समय हम लगातार आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के अंबाला से ये तस्वीरें। और विशाल हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, इस पूरी सॉटी के बारे में और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपको मिल पाया है? कौन से पायलट इस समय उनके साथ मौजूद हैं इस समय?
देखिए, मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां पर जाकर जो फाइटर प्लेन का जो सूट होता है उसको पहना हुआ है और वो कुछ ही देर में इसमें उड़ान भरेंगी। और ये भी बता दूं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं जी। वहां पर। जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। और हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कमांडर वहां पर हैं, तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका वेलकम किया और एयरफोर्स के जवानों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया और उन्होंने परेड का इंस्पेक्शन भी किया। उन्होंने जवानों के साथ भी मुलाकात की, एयरफोर्स स्टेशन के अलग अलग यूनिट्स का निरीक्षण भी किया। तो इसके अलावा अंदर किसी को मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये एक खास मौका है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर सॉटी भरेंगी। और ये भी हम बता दें कि राफेल जो है वो हमारे जो एयरफोर्स है उसके लिए अंबाला जो है वो राफेल का खास स्क्वाड्रन है, खास हवाई अड्डा है जहां पर रफाल का स्क्वाड्रन है। और जो ये उड़ान है उसके बाद राष्ट्रपति देश की रक्षा करने की ताकत, महिलाओं को सेना में आगे बढ़ाने और देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं जैसे मुद्दे पर अपनी बात रख सकती हैं। और राष्ट्रपति ने हमेशा से सेना से जुड़े कामों में दिलचस्पी दिखाई है और उनका यह दौरा भी उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये दूसरा मौका होगा जब वो फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठेंगी। इससे पहले 7 अप्रैल 2023 में सुखोई में भी वो उड़ान भर चुकी हैं और सुखोई 30 MK1 मार्क 1 फाइटर जेट में उन्होंने उड़ान भरी थी। और तब वो उड़ान करीब आधे घंटे की थी। और इस बार भी राष्ट्रपति जो है वो सॉटी भरने जा रही हैं। तब उन्होंने तेजपुर वैली को कवर किया था अपने 30 मिनट की उड़ान के अंदर। और इस बार भी जो उड़ान है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हम सब जानते हैं कि रफाल जो है वो अंबाला के अंदर 27 जुलाई 2020 को इसको अंबाला में शामिल किया गया था, जब 5 रफाल शामिल किए गए थे। तो ये एक ऐतिहासिक पल है। और आज जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें उड़ान भरने जा रही हैं तो पूरी देश और दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज है, खास तौर से उभरते हुए नए भारत का। बिल्कुल, उभरते हुए नए भारत का ये मैसेज भी, महिलाओं को भी एक खास मैसेज, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक खास मैसेज इन तस्वीरों के जरिए हमें नजर आता है। और रक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बीते कुछ सालों में किस तरीके से भारत की रक्षा प्रणाली मजबूत होती नजर आई है विशाल? देखिए, जब हम भारत की रक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना होगा कि भारत एक जमाने में वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स होता था डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की बात करें तो। लेकिन अब वक्त तेजी से बदल गया है, क्योंकि लीडरशिप भारत में अब बिल्कुल नए विजन के साथ है पिछले 3 टर्म से। तो अब भारत करीब 100 देशों में रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, भारत तेजी से उभर रहा है। हाँ, भारत ने ये भी बता दें हम दर्शकों को कि आज हमारी एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक और अच्छी खबर आई है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रशिया के एयर कॉरपोरेशन से करार किया है। उसके तहत बेंगलुरु और नासिक में भी हम कमर्शियल जहाज बनाएंगे जो कि सुखोई SJ-100 है, सुखोई श्रेणी के। और ये उड़ान स्कीम जो है भारत की उसको मजबूती देंगे। तो भारत चाहे एविएशन इंडस्ट्री हो चाहे डिफेंस सेक्टर हो, तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृतिका, बिल्कुल, भारत तेजी से आगे बढ़ भी रहा है और अब से कुछ ही देर का और इंतजार है जब ये उड़ान शुरू होने जा रही है, क्योंकि जो तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरी प्रक्रिया है, वो लगभग अब पूरी हो चुकी है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय रफाल में बैठी हुई हैं और उनके साथ पायलट भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार विशाल दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर का और इंतजार जब ये सॉटी या यूँ कहे कि ये उड़ान जब शुरू होगी। एक बार हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिर आपके पास वापस आते हैं विशाल। तो हरियाणा के अंबाला में से ये सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, जहां आपसे कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रफाल में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। इस समय वो रफाल में बैठ चुकी हैं, उसमें सवार हैं, उनके साथ पायलट भी इस समय मौजूद हैं। तो अब से कुछ ही देर का और इंतजार। और ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हरियाणा के अंबाला से। और पूरी जो तकनीकी प्रक्रिया है, पूरा
उसको इस समय चेक किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हर चीज़ को चेक करके उसके बाद ये उड़ान शुरू होगी। तो बेहद नज़दीकी के साथ ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय रफाल में सवार हैं और अब से कुछ ही देर में ये सॉर्टी यानी कि ये उड़ान शुरू होगी। उससे पहले का जो पूरा प्रोटोकॉल होता है, जो पूरा करना होता है, उसे इस समय पूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और कुछ ही देर का और इंतज़ार। और ये तस्वीरें इस समय आपको हम दिखा रहे हैं। विशाल, ये तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और अब जो पूरा प्रोसेस है वो लगभग पूरा किया जा चुका है। जी बिल्कुल, अब कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रफाल के अंदर सॉटी भरेंगी और पूरे देश के लिए एक बहुत ही गौरव के पल, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई में सॉटी लेने के बाद आज रफाल में सॉटी लेंगी और वो पहली राष्ट्रपति होंगी जिन्होंने दो अलग अलग लड़ाकू जहाजों में सॉटी भरी है। तो जाहिर सी बात है, एक महिला होने के नाते, एक ट्राइबल महिला होने के नाते पूरे देश के लिए खास बहुत ऐतिहासिक पल। बिल्कुल, और ये ऐतिहासिक पल, ये गर्व महसूस कराने वाला पल, और महिलाओं के लिए खासतौर पर अगर हम देखें तो अब पहले अगर हम देखें तो कई क्षेत्रों में महिलाओं की एंट्री पर पाबंदियां लगी हुई थी, लेकिन अब उन सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और उसी की एक जीती जागती मिसाल भी इस समय हम दिखा रहे हैं। और खासतौर पर महिलाओं की अगर हम बात करें तो एक अलग ही मैसेज भी इन तस्वीरों के जरिए महिलाओं में जाएगा कि आप सपने देखें, मेहनत करें और लगातार आगे बढ़ें, उन सपनों को पूरा करें। इन तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। और खासतौर पर रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से महिलाओं की अब एंट्री हुई है, उसके बाद में भी ये तस्वीरें। वापस आते हैं विशाल आपके पास। तो बस कुछ देर का और इंतजार। राष्ट्रपति रफाल में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, वो अब पूरा किया जा चुका है, वो पूर्ण हो गया है। उनके साथ पायलट मौजूद हैं और एक अलग ही मैसेज भी इन तस्वीरों के माध्यम से इस समय दिया जा रहा है। दरअसल भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भी हैं, और आज वो रफाल में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। अब से कुछ ही देर का और इंतज़ार है। 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला ये अत्याधुनिक फाइटर जेट रफाल, जो कि अब से कुछ ही देर में उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। पूरी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पूरा प्रोटोकॉल जो है उसे भी पूरा किया जा चुका है। दरअसल अंबाला वायु स्टेशन जो है वो देश का एक प्रमुख सामरिक ठिकाना है और वहीं राफेल स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज भी तैनात हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये उड़ान देश में बढ़ती नारी शक्ति और भारतीय वायुसेना के जो शौर्य है उसको भी दर्शा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपके साथ इस समय साझा कर रहे हैं। रफाल की अगर हम बात करें तो इसकी अपने आप में कई सारी खासियत भी हैं और इस समय ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हरियाणा के अंबाला से अब से कुछ ही देर का और इंतज़ार, जब तस्वीरें सामने आएंगी उड़ान की। और ये देखिए, आगे बढ़ने के लिए इस वक्त साइन मिल चुका है और अब ये उड़ान शुरू होने जा रही है। अपने आप में काफ़ी खास और गौरव वाला ये क्षण। इससे पहले अगर हम देखें तो 2023 में भी सुखोई 30 फाइटर जेट में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी थी और अब आज राफेल में वो उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये दूसरी ऐसी उड़ान है। तो आज का दिन अपने आप में बेहद खास, और ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। राफेल की जो एडवांस्ड तकनीक भारत की रक्षा ताकत को भी दिखाएगी। इसके साथ ही पायलट जो हैं उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए और ये तस्वीरें भी हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं।
तो इसके ज़रिए अगर हम देखें तो कई अलग अलग सेक्टर्स में इसका एक मैसेज भी जाता है। इस उड़ान के महत्व की अगर हम बात करें तो रक्षा, प्रेरणा और एकता का भी संदेश इस उड़ान के ज़रिए, क्योंकि ये उड़ान सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि भारत की रक्षा शक्ति का भी प्रतीक के तौर पे इसे देखा जा रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में एक महिला का फाइटर जेट उड़ाना महिलाओं को सेना और विज्ञान में आगे बढ़ने का भी संदेश देता है कि देश में जो अलग अलग जगह पर महिलाएं हैं वो महिलाएं सपने देखें, मेहनत करें, आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। और ये दिखाता है कि भारत अपने रक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से लगातार आत्मनिर्भर भी हो रहा है, क्योंकि रक्षा के लिए अगर हम देखें तो राफेल जैसे जेट जो है वो सीमाओं की रक्षा करते हैं और ये उड़ान वायुसेना के जवानों का भी मनोबल बढ़ाएगी। प्रेरणा की अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी पृष्ठभूमि से हैं और उनकी ये उपलब्धि गरीब और आदिवासी युवाओं को एक साफ संदेश देती है कि सपने बड़े देखो, मेहनत से उन्हें हासिल करो। और ये देखिए, ये उड़ान अब शुरू हो चुकी है। टेक ऑफ की पूरी तैयारियां इस समय। तो अब से कुछ ही देर में टेक ऑफ होने जा रहा है राफेल, और जिसमें सवार हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक अलग मैसेज इन तस्वीरों के जरिए, ऐतिहासिक क्षण। ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं और रफाल ने ये उड़ान अपनी भर ली है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से ये उड़ान भरी और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये दूसरी उड़ान है, क्योंकि इससे पहले साल 2023 में सुखोई 30 फाइटर जेट में भी उड़ान उन्होंने भरी थी। और इसके ज़रिए महिलाओं की भागीदारी रक्षा के क्षेत्र में, उसको लेकर एक अलग मैसेज भी नज़र आता है, एक अलग संदेश कि आप आगे बढ़ें, बड़े सपने देखें, मेहनत करें और उन सपनों को पूरा करें। और रक्षा के क्षेत्र में आज की तारीख में अगर हम देखें तो देश की कई सारी ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो सपने देखती हैं और उनको पूरा भी कर रही हैं। और ये सीधी तस्वीरें हरियाणा के अंबाला से। तो रफाल की खासियत की अगर हम बात करें तो अपने आप में इसकी कई खासियत है, जिसमें इस समय देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय सवार हैं और उनकी ये सॉटी अब शुरू हो चुकी है। और 2023 में जब उनकी
पहली सॉटी थी सुकोई 30 MKY में जब उन्होंने उड़ान भरी थी, तो उस दौरान भी एक अलग तस्वीर नज़र आई थी और उसी तरीके की आज भी ये खास तस्वीर नज़र आ रही है। ये सीधी तस्वीरें हरियाणा के अंबाला से। तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर ये एक खास और ऐतिहासिक पल, जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल फाइटर जेट में उड़ान भर रही हैं और ये उनकी राष्ट्रपति पद की एक और बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, जो भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं और वो पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिलाएं जिन्होंने ये पद भी संभाला, और साथ ही देश की जो बाकी महिलाएं हैं उनको एक संदेश भी दिया कि आप आगे बढ़िए, सपने देखिए और उन सपनों को मेहनत के साथ पूरा कीजिए। क्योंकि इससे पहले कई देश में महिलाएं जो हैं उनका एक सपना होता था कि वो रक्षा क्षेत्र में आए, भारत की सेवा करें। हालांकि उससे पहले कई सारी पाबंदियां भी लगी हुई थी, लेकिन अब उन सभी पाबंदियों को ख़त्म कर दिया गया है। रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की एंट्री भी अपने आप में एक अलग भूमिका इस समय निभा रही हैं देश की महिलाएं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अंबाला से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरी है और इस उड़ान से पहले कई सारे प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनका हेल्थ चेकअप, और साथ ही उनको इस उड़ान के बारे में बताया गया कि कैसे ये उड़ान होगी, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं।